और इतना नुनसेंस हत्या, उसकी आंखें फोड़ दी गई, बलात्कार हो गया, प्राइवेट पार्ट्स में शीशे डाल दिए, उसके शरीर से 30 टुकड़े कर दिए, 30 जगह से टूटे हुए बॉडी मिली। अब जिन डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया, उसमें से एक महिला डॉक्टर बेहोश हो गई। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी भयानक मौत उस हमारी बहन को मिला। क्या सजा, क्या उसके जो आपने उनके 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक अभी भी गायब है। और उसके अलावा ना आपने कोई भी उस महिला के जिसके साथ ये हुआ उनके घर पे कोई भी आपने किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता, या उनके घर पे कोई मंत्री विधायक या कोई गया नहीं। इस वजह से मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना है, जिस घटना के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, वो घटना उनकी मानसिकता को दिखाता है। जो पहले से वो चाहते थे इस देश में कि ऐसे ही रहे, कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार, कोई बलात्कार की घटना होती है, तो उसको कैसे डील करते हैं वो लोग, वो दिखा रहे हैं। अगर उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार घटना हो जाए, पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी भी बहन बेटी के साथ हो, लेकिन अगर हो जाए तो वो फिर बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है उसके घर। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का मुस्लिम उसमें अपराधी हो जाए किसी भी तरह से, तो उसके पूरे खानदान के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन जब हमारे समाज की बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, तो बाबा का बुलडोजर अपने घर बैठ जाता है। बाबा का बुलडोजर नहीं पहुंचता है, इनकाउंटर्स नहीं होते हैं। तब ये देखा जाता है कि किस जाति की महिला, किस जाति की बहन, किस जाति की बेटी है। ये इनकी मानसिकता को दिखाता है, जो पहले से लागू करना चाहते थे। और बड़े शर्म की बात है हम लोगों के कि इस देश में लगभग अंबेडकर जी के नाम पे, बहुजनों के नाम पे 4 लाख संगठन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन है। लेकिन कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक व्यक्ति जो अपने आप को अंबेडकर की बात करता है, बहुजन की बात करता है, नारी सम्मान की बात करता है, वो बाहर नहीं निकला कि हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। और इतना नुनसेंस हत्या, उसकी आंखें फोड़ दी गई, बलात्कार हो गया, प्राइवेट पार्ट्स में शीशे डाल दिए, उसके शरीर से 30 टुकड़े कर दिए, 30 जगह से टूटे हुए बॉडी मिली। अब जिन डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया, उसमें से एक महिला डॉक्टर बेहोश हो गई। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी भयानक मौत उस हमारी बहन को मिला। क्या सजा, क्या उसके जो आपने उनके 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक अभी भी गायब है। और उसके अलावा ना आपने कोई भी उस महिला के जिसके साथ ये हुआ उनके घर पे कोई भी आपने किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता, या उनके घर पे कोई मंत्री विधायक या कोई गया नहीं। और हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बहुजनों की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, वो भी नहीं गए। कितने शर्म की बात है। 13-14 दिन बीत चुके हैं। 27 तारीख की घटना है। 29 को बहन निर्वस्त्र हाल में उसकी लाश मिली। 29 से आज 13-14 दिन पूरे बीत चुके हैं, कुछ भी नहीं किया। तो ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि आपके बहन बेटी के साथ अगर कोई अत्याचार होगा तो हम तो जी चुप रहेंगे, हमारी वाले के साथ हो गया तो उसके लिए बुलडोजर चला देंगे। पूरे खानदान पे, अगर वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो उनके खिलाफ तो पूरा खानदान पे बुलडोजर चल जाएगा। ये जो भेदभाव, जाति देख के, समाज देख के, धर्म देख के जो आप न्याय की बात करते हो, ऐसे लोगों पे लानत है। और उनके खिलाफ आभास महासंघ और हम पूरी टीम के साथ चाहे अपने आखिरी दम तक उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और ऐसी अपनी हर एक बहन बेटी, वो किसी भी समाज की हो, कोई भी धर्म की हो, अगर उसके साथ ऐसे कोई अत्याचार होगा तो आभास महासंघ आप लोगों को ये गारंटी देता है कि अगर अत्याचार होगा तो उसको न्याय दिलाने में हम उसके साथ रहेंगे। और आप सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने लेवल पे जहां जो कर सकते हैं, वो लोग, सब लोग अपने लेवल पे इस बारे में बात करें, लोगों को जागरूक करें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि क्या ऐसी बात हो गई। अभी मेरी कल एक भाई साहब से बात हुई, वो अम्बेडकर मूवमेंट चलाते हैं, बहुजनों की बात करते हैं। मैंने उनको फोन किया
कि भाई ऐसी सी बात होगी, कहना मुझे तो पता ही नहीं है। जबकि कम से कम 3 दिन तक सारे न्यूज़पेपरों में, नेशनल मीडिया में ये बात आई थी। फिर जैसे ही उनको पता चला कि फला जाति की लड़की है, बस बात खत्म। उसके बाद फिर न्यूज नहीं आई। बाबा जी ने, योगी बाबा ने, उनका बुलडोजर अपने घर बैठ गया। योगी का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा, सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। उसमें से 3 अपराधी बताए गए, 3 अपराधी, उसमें से एक उसी समाज का है लड़का, उसको बंद कर दिया जी। उसकी माँ कह रही है कि वो है ही नहीं, वो था ही नहीं। और बाकी बहुत सारी चीजें, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये जो इनका मैटर है, हमारा ये कहना है, आभास महासंघ का ये कहना है कि ऐसी घटनाएं, ऐसे अत्याचार समाज में नहीं होने चाहिए। उनको रोकने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बिना भेदभाव के, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, जो भी कानूनन जो चीजें हो सकती है वो करिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे आपको पता चला कि उसकी जाति फला जाति की वो लड़की थी, बस उसके बाद उनका बुलडोजर बंद। अभी पता चल जाता कि उसमें एक अपराधी मुस्लिम है तो उसको पूरे खानदान को बुलडोजर पहुंच जाता। तो इस चीज के खिलाफ हमें, किसी भी महिला के साथ, किसी भी नारी शक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की हो, उसके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो आप जाति देख के न्याय देते हो, धर्म देख के न्याय देते हो, ये बहुत गलत है। और इसी गलत के खिलाफ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और हमेशा होते रहेंगे। और ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकारों को जो नहीं समझेगा वो ऐसे ही उनके जाति देख के, धर्म देख के उनके न्याय मिलते रहेंगे। और हम लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, कुछ भी नहीं होना है। हम लोग आज यहाँ पे 100 लोग इकट्ठे हैं, फिर अगला कार्यक्रम कराएंगे, 500 लोग इकट्ठे होंगे, योगी लखनऊ में कराएंगे, अयोध्या में कराएंगे। कैसे नहीं न्याय मिलता है? लेकिन वो बुलडोजर उसके घर पे क्यों नहीं चल रहा? हमें आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता में यह है कि जाति देख के न्याय करना है, जाति देख के, धर्म देख के न्याय करना है। इसको खत्म करने के लिए आप और हम सब लोग इकट्ठे होके एक मुहिम चलाओ कि जहां पे भी भेदभाव, असमानता, गैर बराबरी की बातें होंगी, हम उनके खिलाफ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, आप सभी लोग एक बार फिर से बोल दे, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। लाल सिंह जी का बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है कि जो अयोध्या में बिटिया का रेप किया है, जो मूक बधिर थी, तो उसके लिए जो है आज ज्ञापन देना है माननीय राष्ट्रपति जी को। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज एक बिटिया के साथ हुआ, कल दूसरी के साथ होगा, परसों तीसरी के साथ होगा। तो हमें ठीक है, ज्ञापन देना अच्छी बात है, लेकिन हमें मुख्य जो है ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए कि आगे से किसी कमजोर के साथ, बहन बेटी के साथ जो है इस तरह की वारदात ना हो। तो प्रशासन से ये मांग करनी चाहिए कि भाई वो आप अपने यहाँ कुछ इस तरह का प्रबंध कीजिए ताकि आगे से ये इस तरह की जो है दुर्घटनाएं ना हो। मेरा विचार है कि प्रशासन में, शासन में, सरकार में किस तरह सुधार हो ताकि जो है जनता की आवाज सुनी जा सके, उसी पर जो है मैं ज्यादा सोच विचार करता हूँ। और कल रैदास जी का जो है रैदास जयंती थी, तो रैदास जी के विचार जो है इतने क्रांतिकारी थे कि उस समय को देखते हुए हम आज भी वो चीज नहीं कह पाते हैं जो उन्होंने आज से 500 साल पहले कह दी थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारा ये जो है पूंजीवाद पूरे इस पर जो है शासन प्रशासन पर हावी है, तो इसका जो है क्या कारण है? इसके कारण जो है मुख्य है कि एक तो जनता का जो वोट का अधिकार है वो 5 साल में जनता को एक बार ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वोट देने के बाद जो है जनता 5 साल के लिए गुलाम हो जाती है और उसका वोट भी जो है 5 साल के लिए निष्क्रिय हो जाता है। तो यदि राजुद्दीन कादरी जी ने बताया था कि 2 वोट का अधिकार होना चाहिए, 2 वोट का जो है अधिकार उस समय खत्म हो गया था, लेकिन आज का जो समय है, आज 1 वोट भी जो है हमारा वो भी जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें अपना 1 वोट बचाने के लिए, वोट वापस लेने के
विचार पर जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यदि जनता के हाथ में अपने प्रतिनिधि से वोट वापस लेने का अधिकार मिल जाए तो शायद प्रतिनिधि इतने अत्याचारों पर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि आज जो है मेरे, अगर मैं चुप रहा तो मुझसे जो है जनता अपना वोट वापस ले लेगी। तो हुए हैं उस पर थोड़ा सा जो है आपको स्टेटिक्स जो है बताना चाह रहा हूँ। दिल्ली में टोटल वोटर्स जो है 1,50,00,000 हैं, जिसमें एससी वोटर्स हैं 26 लाख, एसटी वोटर्स हैं लगभग 10 लाख, और मुस्लिम वोटर भी जो है 20 लाख के लगभग हैं। तो इसमें अगर हम जो है ध्यान दें तो हमारा जो लोकतंत्र है बहुमत के आधार पर चलता है। तो बहुमत जो है आप देखिए कितने वोट से जो है बीजेपी की सरकार बनी है या आम आदमी की बनती। वोटिंग हुई है 60%। 60% में मतलब 90 लाख लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, और बीजेपी को मिले हैं 45%। 41 लाख लोग जो है बीजेपी को वोट दिया है, 41 लाख लोगों ने, और आम आदमी पार्टी को 39 लाख ने वोट दिया है। तो बीजेपी का शेयर 70 सीट के हिसाब से लगभग 58,000 जो है एक सीट पर, क्योंकि दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, एक सीट पर 58,000 जो है वोट बीजेपी को मिले हैं। 58,000 में उसने बीजेपी ने 70 सीट में से 38 सीट जीती हैं। अगर 60,000 एक सीट पर लगाए जाएं तो लगभग 22 लाख 23 लाख के लगभग जो है बीजेपी को मिले हैं वो। अब आप इस चीज पर विचार कीजिए कि बहुमत कहाँ है, कहाँ जा रहा है बहुमत। बीजेपी को 22 लाख वोट मिले हैं, और 150 लाख वोटर्स में से केवल 22 लाख वोट देने वाले दिल्ली की गवर्नमेंट बना रहे हैं और चल रही है। तो बहुमत तो बीजेपी के साथ नहीं है, बहुमत है करीब जो है 127 लाख का, जिन्होंने बीजेपी के विरोध में वोट दिए हैं या नहीं दिए। तो साथियों इस चीज पर जो है एक बार आप विचार कीजिए कि क्या हमारा लोकतंत्र बहुमत के आधार पर चल रहा है या अल्पमत के आधार पर चल रहा है। धन्यवाद। दिल्ली आवास महासंघ, यहाँ पे आए हुए सभी श्रोतागण और भाई बहनों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2 तारीख को अयोध्या में जो ये दुर्घटना हुई, इसका बहुत अधिक दिल से खेद है, और मैं राष्ट्रपति महामहिम जी से आग्रह करता हूँ कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें फांसी दी जाए। यहीं पर हमारे इस जो प्रोटेस्ट है इसका यही सारांश है, और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। शुभनगर में रहता हूँ, इसलिए दिनोल अपने नाम के आगे लगाता हूँ, क्योंकि मेरे गांव का नाम दिनोल है। साथियों, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और MP साहब जी और माता बहनें के सबको नमन करते हुए, यहाँ अक्सर हम आते रहते हैं और देखते रहते हैं। 10 से 11 साल हो गई, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है सरकार, उसी को मैं देखते हुए, और आप सब लोग भी देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये हादसा किसी स्वर्ण समाज में होता और दलित समाज का बेटे होते तो अब तक वहां पर बुलडोजर चल गया होता। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया है इस उम्र में। मैंने, अगर बेटे वो वाल्मीकि समाज से होते, खटीक समाज से होते, या जाटा समाज से होते, या कोली समाज से होते, यानी कि बहुजन समाज से होते बेटे वो, जिन्होंने ये 2 तारीख को दरमिंदगी करी है, अब तक योगी जी उस पर बुलडोजर चलाए होते। क्योंकि ये हादसा जो हैदराबाद में हुआ था, वहां दलित समाज के बेटे थे, वो डॉक्टर नहीं थी, उनका सुबह ही 4 बजे एनकाउंटर हुआ था। आप कहते हो कि ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, मेरे को दिखाओ ना सर कहां से लोकतंत्र से चल रहा है। दिल्ली NCR में ही देखो, शाहजहांपुर यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर है, एक बाप बेटा को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है जो खटीक समाज से आते हैं। अभी पिशावर अलीगढ़ में कुछ RSS और BJP के कार्यकर्ता उसको नौकरी का झांसा देते हैं। शमनपुर गांव पड़ता है पिशावर अलीगढ़ में, और नौकरी का झांसा देने के बावजूद उसे गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं, उसके साथ गलत करते हैं। अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, उसको भी बड़ी बेरहमी से मारा गया है। चाहे सावनपुर का काम हो हादसा हो, या अयोध्या का हादसा हो, या ये हाथरस का हादसा हो, या आगरा का हादसा हो, 10 से 11 साल हो गई मोदी जी, योगी जी, ये देश कब लोकतंत्र से चलेगा? मेरे को तो ये देखते देखते समझ में नहीं आ रहा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले कब तक आते रहेंगे, कब तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
आप सबको तनख्वाह देते हो ना, सबका हम सबका टैक्स ही तो होता है, सब जो पैसा जाता है, सबको जो पैसा मिलता है किस लिए मिलता है? तहसीलदार नहीं सुनते, एसडीएम साहब नहीं सुनते, एसपी साहब नहीं सुनते, जिसके साथ हादसा होता है वो अपने अपने इंसाफ के गुहार के लिए थाने में जाता है, उसके फैमिली को बैठा लिया जाता है और उसके साथ ही मारपीट कराई जाती है। कहाँ का लोकतंत्र है? कौन सा लोकतंत्र की बात करते हो सर आप? मुझे इतनी उम्र में ये चीज देखने के बाद, 2014 के बाद मैं ये देखता आ रहा हूँ कि ये अगर लोकतंत्र है तो कौन सा लोकतंत्र से देश चल रहा है? अगर हादसा कांड पर अगर पनिशमेंट सही से मिलता तो ये हादसे नहीं होते। और मुझे शर्म आती है अपने एस टी ओबीसी विश्वास पे कब खड़े उतरोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। कर साथ देने वाली माँ फातिमा शेख, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी, पेरियार ईवी स्वामी नायकर जी, जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले शहीद ऊधम सिंह जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, भारतीय समाज में क्रांति लाने वाले क्रांति के अग्रदूत अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी को नमन करता हूं और साथ ही साथ भारत और विश्व के सभी संतों महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, यह घटना बहुत ही दुखदाई है। जो घटना घटी है उसपे जितना भी हम लोग दुख व्यक्त करें उतना ही कम है। ये घटना बहुत बड़ी घटना है और इस देश में एक परिपाटी चली आ रही है ऐसे घटनाक्रम की मतलब करने के लिए। और हमें लगता है कि हमें बेटी बहू के साथ, हमारी बेटी बहू के साथ ये संयोजित तरीके से ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को यह बताना चाहता हूं कि अब ये ऐसी घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुख्यमंत्री योगी इसलिए कह रहा हूं कि वाकई में एक रोग की तरह है। इस देश में पूरे तरीके से मनोरोगियों को पैदा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र पे बिल्कुल बजट नहीं है और धर्म के नाम पे बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और बहुत सारे फंड लगाए जाते हैं। 3000 करोड़ का फंड लगाया अभी महाकुंभ में, लेकिन शिक्षा के नाम पे एक पैसा नहीं है। और हमारे देश के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थानों का बंद किया जा रहा है। इस देश में 60,000 स्कूल बंद कर दिया गया। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ये आखिर कब तक चलता रहेगा? अभी हाल में ही अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले एक स्नेहा कुशवाहा को हॉस्टल में, बनारस के हॉस्टल में बलात्कारियों ने बलात्कार करके उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया और पुलिस वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया और परिजनों को उसका शव भी नहीं सौंपा। और ये चीज अनवरत चलती आ रही है। तो इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों साथियों को मैं यह बताना चाहता हूं कि अब हम लोगों को देर ना करते हुए अब इकट्ठा हो जाने की जरूरत है, चाहे वो संगठन के माध्यम से हो या पार्टी के माध्यम से हो। अब एक हम लोग बहुत बड़ा जन समूह इकट्ठा कर और इस आंदोलन को बहुत तेज करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय भारती माता। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL।
बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008 IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।